देश को सोमवार 18 दिसंबर को एक चौंका देने वाली खबर मिली है। भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम इसी वक्त कराची के अस्पताल में मौत से संघर्ष कर रहा है। उसे जहर दिया गया है, जिस कारण उसकी हालत बिगड़ी है। पिछले 2 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती है। अब मुंबई पुलिस दाऊद के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने में लग गई है। मुंबई हमलों का गुनहगार और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, जिसके बाद उसे कराची में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस खबर की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है। साथ ही इस बात के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं हो पाई है कि उसे किसने जहर दिया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में 2 दिन से भर्ती है। उसे तगड़ी सिक्योरिटी में रखा गया है। दाऊद के कराची के अस्पताल में भर्ती किए जाने की भी किसी ने पुष्टि नहीं की। अटकलें लगाई जा रही हैं कि उसे अचानक अस्पताल में भर्ती कराने के पीछे का कारण जहर हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी दावा किया गया था कि दाऊद कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। पिछले दिनों चर्चा थी कि गैंग्रीन के कारण कराची के एक अस्पताल में उसके पैर की 2 उंगलियां काट दी गई थी। हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में जिस फ्लोर पर दाऊद को रखा गया है, वहां कोई दूसरा पेशेंट मौजूद नहीं है। वहां सिर्फ उसके परिवार के लोग ही जा सकते हैं। इस मामले पर मुंबई पुलिस भी नजर बनाए हुए है। मुंबई में दाऊद के रिश्तेदारों से इस बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। दाऊद की सिक्योरिटी इतनी मजबूत है कि उस तक पहुंचने के लिए किसी भी शख्स को कम से कम 150 लोगों से गुजरना पड़ता है। जैसा कि सब जानते हैं, मोस्ट वांटेड आतंकवादी और डी कंपनी का प्रमुख दाऊद इब्राहिम भारत का भगोड़ा अपराधी है। वह 1993 के मुंबई बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड है, जिसमें 257 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए। इसके बाद ही उसे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया गया था। तब से उसने पाकिस्तान में शरण ले रखी है। भारत ने कई बार इसके सबूत भी पेश किए हैं। हालांकि पाकिस्तान लगातार उसकी देश में मौजूदगी से इनकार करता रहा है। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। एनआईए ने पिछले साल इनामी राशि की लिस्ट जारी की। इसमें दाऊद पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। दाऊद को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस भी ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर चुका है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2003 में दाऊद इब्राहिम पर $25 मिलियन का इनाम रखा था। उसके खिलाफ कई राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा कई मामले दर्ज किए गए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और हथियारों की तस्करी का मामला भी शामिल है। उसने 1970 में सिंडिकेट डी कंपनी बनाई थी। दाऊद पर हत्या, जबरन वसूली, टारगेट किलिंग, ड्रग्स की तस्करी के भी आरोप हैं। बताया जाता है कि वो इस समय कराची पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इससे इनकार करती है। जनवरी में दाऊद की बहन हसीना पारकर ने पाकिस्तानी मीडिया हाउस द न्यूज इंटरनेशनल को बताया था कि दाऊद कराची में है और उसने दूसरी शादी कर ली। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है। दाऊद इब्राहिम की पत्नी जुबीना जरीन को महजबी शेख के नाम से भी जाना जाता है। दाऊद का बचपन मुंबई में बीता। दाऊद के पिता के भाई सलीम कश्मीरी आज भी इसी इलाके में रहते हैं। वर्तमान में करीब 67 वर्षीय दाऊद का अस्पताल में भर्ती होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। भारत में उत्पात मचा चुके इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी से अब भारत को भले ही कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसकी तीमारदारी पाकिस्तान के लिए एक दिन जरूर मुसीबत साबित होगी।